जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और 4.0 का जो है एग्ज़ाम में बहुत सारे अभ्यर्थी लग गए हैं और इसी में कुछ ऐसे लाखों अभ्यर्थी हैं जो आयु सीमा और अटेम्प्ट को लेकर शामिल नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, ध्यान से सुनिएगा। आज ही के पेपर में दिया गया है, वीडियो को पूरा अंत तक वॉच कीजिएगा, बस यही कहना है आप सभी से। देखिए, बीपीएससी ने पहले तो कहा कि हम जो है 3 ही अटेम्प्ट देंगे, मतलब 3 बार आपको मौका देंगे। कितना बार मौका देंगे? 3 बार मौका देंगे। मगर अब जो है बीपीएससी ने कितना बार मौका कर दिया? 5 बार मौका कर दिया। मगर मैं बीपीएससी आयोग से और शिक्षा विभाग से एक अनुरोध करना चाहूँगा और सभी अभ्यर्थीगण का भी यही अनुरोध है कि सर, जब आपने 5 अटेम्प्ट कर दिया तो सर आप स्टेट और बीपीएससी में भी जो है आयु सीमा, जो अभ्यर्थी का आयु सीमा है, उसे भी आप जो है बढ़ाने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना? उसे भी जो है आप बढ़ाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अब अगर आप अटेम्प्ट 5 दे दिए, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास मतलब कि अटेम्प्ट तो है मगर उनके पास आयु सीमा बिल्कुल नहीं है। वो आयु सीमा को लेकर जो है छट रहे हैं, आयु सीमा को लेकर जो है बिल्कुल एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो इसलिए उन सभी अभ्यर्थियों के तरफ से और हम जितने भी अभ्यर्थी हैं, बस यही कहना चाहेंगे कि 10 वर्ष का जो है छूट, 10 वर्ष का छूट आप एज रिलेशन दीजिए। बीपीएससी और शिक्षा विभाग से हम लोग का एक ही मतलब यही कहना है। और मैं आप सभी को ये समझा दूं कि देखिए, ये जो आज का पेपर जारी हुआ है तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि 1,60,000, मतलब कि 1,60,000 पे वैकेंसी आएगी। जैसा कि आप सभी बहुत ऐसे अभ्यर्थी थे मतलब कि टीआरई 1 और 2 में, टीआरई और 1, 2 में अटेम्प्ट लिए थे मगर नहीं निकल पाए, और टीआरई 3 में भी वो अटेम्प्ट कर गए। अगर टीआरई 3 में वो नहीं निकल पाएंगे, बाय संजोग किसी कारण से उनका एग्जाम अच्छा नहीं गया, क्योंकि इस बार का एग्जाम बहुत ही हार्ड था, तो एग्जाम अच्छा नहीं गया, अगर वो नहीं निकल पाए तो उस आधार पे जो है बीपीएससी ने क्या कर दिया? 5 अटेम्प्ट कर दिया। मगर उसमें देखिए कितने अभ्यर्थी हैं, तो 2,50,000, मतलब कि 2.5 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मतलब कि अगर नहीं निकल पाएंगे तो उनकी संख्या है मतलब कि तीनों टीआरई में वो मौजूद हुए हैं। बीपीएससी का डाटा जो बता रहा है, बीपीएससी का डाटा वो ये बता रहा है कि ऐसे 2.5 लाख अभ्यर्थी हैं जो तीनों बार परीक्षा में शामिल हुए, मतलब टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में भी। अब वैसे अभ्यर्थी के पास अब तो चांस नहीं बचा, ठीक है ना? इसको लेकर बीपीएससी ने क्या कर दिया? अब 5 बार मौका कर दिया। 5 बार जो है अब उसे 5 बार समय दे दिया गया, ठीक है ना? 5 बार का जो है समय दिया गया। उसके बाद देखिए, इसमें अगर 2.5 लाख अभ्यर्थी की अवसर मिल रहा है तो अब जो है आयु सीमा का बात रहता है। तो आयु सीमा को भी आप लोग नहीं घबराइए, नियमावली में चेंज हुआ है और आयु सीमा को भी लेकर नियमावली में चेंज होगा। आप लोग अस्थिर रहिए। जो भी कमेंट करते हैं मैं सबका कमेंट वॉच करता हूं, जो भी कॉल के माध्यम से आते हैं, कॉल के माध्यम से कॉल करते हैं, उनसे भी मैं बात करता हूं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो रो रहे थे कॉल पे और चिंतित भी हैं कि सर आयु सीमा जो है बढ़ाया जाए, स्टेट में भी और मतलब कि बीपीएससी में भी, क्योंकि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका 35 साल हो चुका है मगर स्टेट निकाल के बैठे हुए हैं, मगर बीपीएससी में उन्हें टीआरई 3 में बैठने का मौका नहीं दिया गया। जैसे कि टीआरई और 1 और 2 में अटेम्प्ट दिया गया था 10 साल का एज रिलेशन, उसी तरह टीआरई 4 में भी जो है अटेम्प्ट और आयु को लेकर आप लोग क्लियर हो गए। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। एक और अपडेट है। देखिए, जो भी बीएड धारक अभ्यर्थी थे जो कि 1 to 5 के लिए मतलब कि ऑलरेडी जो है केस किए थे, ठीक है ना, उसकी केस की जो है सुनवाई ऑलरेडी आ चुकी है और 1 to 5 में जो है ये मतलब कि बीएड वाले बेसिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। मतलब बीएड वाले जो है ना बेसिक शिक्षक वो बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। ये क्लियर जो है डिसीजन आ गया है। तो जो भी ऐसे अभ्यर्थी हैं वो जो है अब प्राइमरी में बीएड डिग्री के आधार पर फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है ना? ये क्लियर हो चुका है। और दूसरा बात करते हैं कि अगर आप टीआरई 3 में एग्ज़ाम दिए हैं, टीआरई 3 में अगर आप दोस्तों एग्ज़ाम दिए हैं, जो भी साथी हैं एग्ज़ाम हैं दिए हैं, तो उनके पास इस फर्जी नंबर से
ये जो फर्जी नंबर आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये जो फर्जी नंबर आपको दिख रहा है, ये फर्जी नंबर, इस फर्जी नंबर से आपको कॉल आएगा, ठीक है ना। ऐसे में आपको जो है 20,000 रुपया वो मांगेगा, 20 से 25,000 रुपया जो है वो मांगेगा, और आपको बोलेगा कि आपको जो है हम मेरिट लिस्ट में क्या आपका नाम आ जाएगा, आप इतना रुपया दीजिए पहले, उसके बाद का जो है पैसा हम लेंगे। तो ऐसा करके जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास कॉल आया, बहुत अभ्यर्थी मुझे भी कॉल करके बताए कि सर ऐसा ऐसा कॉल आ रहा है। तो मैंने बोला तुमको खुद पर भरोसा है ना, तुमको ये इस प्रकार के झमेले में तुमको नहीं पड़ना है, तुमको खुद पर भरोसा रखना है। अगर तुम नहीं निकलोगे तो आगे TRE 4 है, क्यों हड़बड़ा रहे हो? तैयारी खुद के दम पे निकालो एग्जाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुझे खुद से सफल होना है। ये किसी भी प्रकार का अगर आपके पास भी कॉल आए तो ऐसे कॉल को आप इग्नोर कीजिए, ठीक है ना। इस कॉल से जो है आपको बहुत मतलब कि आप पैसे ले लेगा आपसे, आपका कोई काम नहीं करेगा, आप फंस जाइएगा। आप जानते ही हैं अगर किसी प्रकार के आप पेपर लीक या पैरवी वर्गी में आप रहते हैं तो आपको 1 करोड़ जुर्माना और 10 साल की सज़ा हो सकती है। तो इससे आप दूर बनाए रखिए। आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप सभी से बस एक ही अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, और वीडियो अगर ये अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। आपकी राय क्या है इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।